दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो दलित वोटर्स हैं उनको साधना चाहते हैं, उनके वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ ठोस वजह है जिसको कि हम इस वीडियो में चर्चा आज करेंगे। कोई भी जब बड़ा पॉलिटिकल लीडर, कभी कभी ऐसा होता है कि ये किसी बात को वो सीधा सीधा ना बोल के वो संकेतों में एक मैसेज देना चाहता है, और वैसा ही कुछ करते हुए नजर आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सबको ज्ञात होगा कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी अयोध्या गए थे, वहाँ का जो घूमने के लिए, वहाँ पर देख ताक करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए जिस तरीके से काम चल रहा है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो उससे संबंधित जो वहाँ पर काम है और किस तरीके से वहाँ पर प्रोग्रेस चल रहा है काम का, वो सब चीज़ का जायज़ा लेने के लिए नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँच गए थे। और वहाँ पर जा कर के उन्होंने, आपको पता है कि मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो बिना रोड शो किए तो भैया वापस नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ भी अयोध्या के अंदर भी इन्होंने एक रोड शो किया, लेकिन रोड शो करने से पहले जो है वो वहाँ पर एक परिवार से मिलने गए, और उसके बारे में खुद मोदी जी ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और लिखते हैं कि भगवान श्री राम की नगरी में बहन मीरा मांझी, नाम ध्यान रखिएगा, भगवान श्री राम की नगरी में बहन मीरा मांझी के घर जाने का अनुभव अविस्मरणीय बन गया है। इनके घर गए, वहाँ पर जा कर के उन्होंने चाय वगैरह पी, और ये भी कहा कि चाय में मिठास थोड़ी ज़्यादा है, चाय थोड़ी मीठी है। कई सारे फ़ोटोग्राफ्स भी मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद से जो है इस पर सियासत होने लगी। राजनीति में मायने निकाले जाते हैं, और मायने निकालने के अपने अपने तरीके होते हैं, जिसको जो तरीका समझ में आता है और उस तरीके से उसका विश्लेषण करता है और उसका मायने निकालता है। तो मोदी जी के द्वारा अयोध्या के अंदर मीरा मांझी के घर जाना, इसके भी मायने निकाले गए। इसके दो मायने निकाले गए, बेसिकली एक ही मायना है वो, और वो यही है कि नरेंद्र मोदी जो है मीरा मांझी के घर जा कर के देश के दलितों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं दलितों से बहुत ही आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उनसे मेरा बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और ये मैसेज दे कर के वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, उनका वोट प्राप्त करना चाहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक और भी प्रमुख वजह है, और वो है कि देश की एक बहुत बड़ी दलित नेता, जिनका कि नाम है बहन मायावती, उत्तर प्रदेश की बहन मायावती, बसपा की जो प्रमुख हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बहन मायावती का जो उनका एक स्टैंड रहा है, या उनके जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मायावती जी जो है आने वाले समय में इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती है। और मायावती जी का इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें ये हमेशा से लगता रहा है कि मायावती जी वो कभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी, और वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ वो रहेंगी। और मायावती जी को लेकर के इस तरह से कयास भी लगाया जाता रहा है, यहाँ तक भी बोला जाता रहा है कि मायावती जी जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, है ना, राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए, जो उसके रिजल्ट्स आए, उसको लेकर के भी जिस तरीके से मायावती जी ने ट्वीट किया था
कि जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, चुनावी परिणाम आए हैं, वो अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। फिर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बातें की गई मीट मछली को लेकर के, तो उन सब चीज़ों को लेकर के उनका ट्वीट जो है वो बीजेपी के थोड़ा सा इतर था, बीजेपी के सोच से थोड़ा सा अलग था। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये तक भी बोल दिया था, जो इंडिया अलायंस के जो कुछ नेता हैं उनको उन्होंने एक तरह से नसीहत देते हुए, उनको एक तरह से हिदायत देते हुए कहा था कि किसी भी नेता के बारे में इस तरीके से नहीं बोले कि आगे आपको शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, क्योंकि भविष्य में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी ये कोई नहीं जानता है। तो ये जो उनका लाइन था कि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, इससे ये मायना निकलने लगा, इसका ये मतलब निकाला जाने लगा कि मायावती जी ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं और वो सही समय का इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही सही समय आएगा वो इंडिया अलायंस के हिस्सा बन जाएगी। और इस चीज़ को लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही उनके एक जो विधायक नहीं सांसद हैं, उन्होंने भी खुलासा किया था, इस बात को मीडिया से बोला था। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक चिंता का सबब बन गया है। क्योंकि जो मायावती जी हैं वो एक बहुत बड़ी दलित नेता हैं, और अगर वो इंडिया अलायंस के जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित वोट है वो इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यूपी के अंदर बीजेपी को घेरने की बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है अपोजिशन लीडर्स के द्वारा। आपको ये चीज़ पता होगा कि नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि कांग्रेस का भी अध्यक्ष हैं, और वो भी कर्नाटका के दलित समुदाय से ही आते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि वो खुद भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाना लगभग तय है। और वहाँ की और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अखिलेश के अलावा, वो सब मिल कर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में जब मायावती जी इंडिया अलायंस का साथ आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत डामाडोल हो जाएगी। और कहा जाता है, भारतीय राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी मायावती जी को लेकर के इतना चिंतित हैं, और मायावती जी के इस मूव से क्यों नरेंद्र मोदी डर गए हैं। और इसी डर के वजह से वो अयोध्या में जा कर के और बहन मीरा मांझी के यहाँ गए, उसके यहाँ चाय पिए, ताकि देश के दलितों को ये मैसेज दिया जा सके कि नरेंद्र मोदी तुम्हारे साथ हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप इस प्रकरण को लेकर के क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है, वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे से। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।